पहली मर्तबा तारीख में ताइवान ने उनकी जो किनमेन काउंटी है और किनमेन डिफेंस कमांड है उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिए चाइना का। तरफ से इस पर कोई रद्द अमल आया अभी तक? नहीं, चाइना का कोई रद्द अमल नहीं आया। और यही बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जो इंडिया ये 50,000 फौज है वहां पे, ये जो एक्सरसाइज हो रही है 50,000 फौज है। लेकिन इंडो पैसिफिक पॉलिसी का जो महवर है अमेरिका वो इंडिया है। तो इंडिया के खिलाफ एक हद तक तो अमेरिका जा सकता है, लेकिन गालिबन एक हद से ज्यादा वो इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर सकता। आप दुनिया को बताते हुए डरते हैं। इंडिया का वजीर खारजा कहता है कि हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है जहां से सस्ती चीज मिले हम अपने लोगों को लेके दें। पाकिस्तानी वजीर खारजा ये बात क्यों नहीं कहता? रूस से तेल क्यों नहीं खरीदते, गैस क्यों नहीं खरीदते? चीन केवल धमकी दे सकता है, कुछ कर नहीं सकता। पहले भारत ने चीन को गलवान घाटी में सबक सिखाया, फिर अमेरिका ने ताइवान में अपने स्पीकर नैन्सी पेलोसी को भेजकर चीन का औकात छोटा किया और हद तब हो गई जब ताइवान ने चीन के एक ड्रोन को मार गिराया और चीन डर से भाग खड़ा हुआ। इस सब में भारत की क्या भूमिका है, इसी को जानने के लिए आइए आगे सुनते हैं। पहली मर्तबा तारीख में ताइवान ने उनकी जो किनमेन काउंटी है और किनमेन डिफेंस कमांड है उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिए चाइना का। और चाइना का उन्होंने ड्रोन गिराया है और उसके बाद ये जो ताइवान न्यूज है, जो पहली खबर है हमारी, कि ताइवान ट्रूप्स फायर ऑन चाइनीज ड्रोन इंट्रूडिंग ओवर आउटर आइलैंड फॉर फर्स्ट टाइम। अच्छा, और राइटर्स भी इसी को खबर दे रहे हैं कि ताइवान शूट्स डाउन ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ चाइनीज कोस्ट। ये सूरत हाल बड़ी, चाइना का कोई रिस्पांस नहीं आया इस पे अभी तक। लेकिन ये है कि ये बात ध्यान में रहे कि ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वहीं पर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वहीं पर ताइवान ने एक ड्रोन गिराने का ऐलान कर दिया है। सर, चाइना की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल आया अभी तक? नहीं, चाइना का कोई रद्द अमल नहीं आया। और यही बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जो इंडिया ये 50,000 फौज है वहां पे, ये जो एक्सरसाइज हो रही है 50,000 फौज है। और उसमें जो है वो मतलब है कि 140 लड़ाका तैयारे हैं, 80 बहरी जहाज हैं, 60 बहरी जहाज हैं जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन वॉस्ट ऑफ 2022 की एक्सरसाइज और 5 तारीख तक चलेंगी। अब इसमें इशू ये है कि ये कशीदगी ज्यादा हो गई है। मतलब वहां पर चाइना का ड्रोन गिराने का मतलब ये कि एक्सरसाइजेज हो रही हैं, एक्सीडेंटल वॉर का खतरा है। और सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो इंडिया ने ली है, यानी चाइना से भी ज्यादा ली है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और ये जो क्रूड ऑयल है इसको लेके, और इस महीने 7 जहाज, उससे पहले 5 या 6 जहाज, तो सबसे ज्यादा जहाज जो है वो इस महीने आए हैं। और उसके नतीजे में इंडिया के ऊपर जो है वो जाहिर है कि इंडिया अमेरिका इस वक्त, यानी इंडिया जो है आप देखिए ना कि वो वोस्टॉक के अंदर भी शरीक हो रहा है, रशिया से ऑयल भी ले रहा है। लेकिन इंडो पैसिफिक पॉलिसी का जो महवर है अमेरिका वो इंडिया है। तो इंडिया के खिलाफ एक हद तक तो अमेरिका जा सकता है, लेकिन गालिबन एक हद से ज्यादा वो इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो प्रेशराइज करता है तो इंडिया ऑलरेडी एससीओ का मेंबर भी है, ब्रिक्स में भी है, आरआईसी में भी है। तो वो मतलब वो किसी तरह से भी अमेरिका इस वक्त लगता है कि एक कंफ्यूजन में आ गया अमेरिका कि हम कितना मतलब क्या करें, किस तरह से हम भारत को फोर्स करें कि भारत जो है वो ये काम ना करे। भारत तो कर रहा है। अच्छा, और भारत जो है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया या बाकी सारे मुल्क उनको उनकी डिफेंस में, ये देखिए एशिया के अंदर और यूरोप के लिए भी एक मॉडल है कि भारत ने डिफाई कर दी है अमेरिका को। आप दुनिया को बताते हुए डरते हैं। इंडिया का वजीर खारजा कहता है कि हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है जहां से सस्ती चीज मिले हम अपने लोगों को लेके दें। पाकिस्तानी वजीर खारजा ये बात क्यों नहीं कहता? रूस से तेल क्यों नहीं खरीदते, गैस क्यों नहीं खरीदते? दुगना किराया खर्च होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, दुगने से भी ज्यादा होगा। पहले इंडिया से अमारात से पाकिस्तान, सहारा समंदर के जरिए, फिर कराची या गवादर, कराची में ज्यादातर, फिर वहां से ट्रेन के जरिए बाकी मुल्क में पहुंचेगा। इतने डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, खुदा ही इन पर रहम करे। हारून साहब, फिजी के वजीर आजम फ्रैंक बैनिमरामा और बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ग्लोडिया वेब ने यह बात की है पाकिस्तान के हवाले से।
तो जब बैरूने मुल्क में बैठे हुए हुक्मरान पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, तो हमारे यहां कोई ऐसा हुक्मरान क्यों नहीं पैदा हो सकता? मुझे बताइए कि एक आम अखबार नवीस को कितना फहम इन चीज़ों का हो सकता है। मैं कब से चीख रहा हूँ, ये बात मैं कब से कह रहा हूँ, कई दिन से। ये नाम तो आज हमने पढ़े ना, इन लोगों ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। एक सामने की सच्चाई है, उसे कोई भी बयान कर सकता है। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, हम 4 महीने से IMF की मदद के बगैर छींक भी नहीं मार सकते। जब कोई आदमी इतना खौफजदा हो, जब कोई हुकूमत इतनी हो अपनी दबी हुई, और मतलब क्या कहना चाहिए, कोई मौजूद लफ्ज़ नहीं मेरे जहन में आ रहा, तो वो क्या करेगी? 143 मिलियन का डिफेंस सिस्टम है उनका, जो कि वो चाइना के अगेंस्ट ये डिफेंस सिस्टम अपना ताइवान बना रहा है, और ये वो 1.1 बिलियन डॉलर अलग हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि वो ताइवान को दिया जाए। ये जो तलखी है, देखें, एक अपनी जगह पर ये खुला हुआ है एक थिएटर जो कि यूक्रेन का थिएटर है। ये थिएटर खराब होने जा रहा है, गैस जो है वो बंद है यूरोप के बहुत बड़े इलाके में। लेकिन इसी के साथ जो एक और इशू खड़ा हो रहा है वो ये कि जो इंडिया और चाइना और रशिया के, देखें, आज बड़ी एक खबर लगाई है ब्लूमबर्ग ने, और वो जो नवी खबर है हमारी कि इंडिया इज न्यू मेजर प्लेयर इन रशियन ऑयल मार्केट वंस डोमिनेटेड बाय चाइना। सबसे ज्यादा यानी 7 वेसल्स यानी जहाज, टैंकर तेल के भरे हुए, वो इस महीने, जो अगस्त का महीना खत्म हुआ है, इस महीने वो आए हैं रशिया से इंडिया, और तवील वो बिल्कुल ऊपर से क्रॉस करते हुए बहरे अहमर को वो यूरोप, क्योंकि अब तो पाबंदियां लगी हुई है ना, पहले तो दूसरे सूरत हाल थी। वो रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया 2 गुटों में ऐसा प्रतीत होता है कि बंटती दिख रही है। एक तरफ रूस और चीन का गुट है, दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों का गुट है। भारत अपने को अभी तक तटस्थ बनाए हुए है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कुछ जानकारों का यह कहना है कि चूंकि भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश खुलेआम मदद कर रहे हैं, तो भारत को भी अपनी तटस्थता की नीति का त्याग करके खुलेआम अमेरिका के गुट में खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन भारत की कूटनीति है, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है, और इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, भारत यह नहीं चाहता है कि इस युद्ध के दौरान, यानी रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, रूस को अकेला छोड़ा जाए। अगर रूस को अकेला छोड़ा जाएगा तो वह आर्थिक रूप से चीन पर अवलंबित हो जाएगा। रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, वह तेल, गैस और सामरिक सामानों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है। इस समय उसकी युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति पतली होती दिख रही है। अमेरिका ने विभिन्न प्रकार के सैंक्शन रूस पर लगा दिया है। तो भारत अगर रूस को अकेला छोड़ देगा तो रूस पूरी तरह से चीन पर अवलंबित हो जाएगा, और फिर चीन रूस से हो सकता है कि मनमानी कराना शुरू करे। और इससे पहला नुकसान भारत को होगा कि चूंकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 46% रूस से खरीदता है, तो फिर चीन के इशारे पर रूस को वह सामान देना बंद कर देगा, तो भारत की रक्षा की स्थिति ही कमज़ोर हो जाएगी। और दूसरा, जो रूस पूरी तरह चीन की तरफ चला जाएगा, तो फिर अगर कभी भारत के साथ चीन का दुर्भाग्यवश युद्ध हुआ तो रूस को चीन के साथ खड़ा दिखेगा, तो फिर भारत के लिए भी यह बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए भारत चाहता है कि इस घड़ी में रूस को मदद किया जाए, और यह पहले अमेरिका का भी फैसला था। भारत को भी यह काम अमेरिका ने सौंपा था कि वह रूस को चीन की गुट से जाने से बचाए। लेकिन इसी बीच यूक्रेन का युद्ध आ गया, जिसमें सारे अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी देश हो एक तरफ खड़े हो गए। तो भारत की जो कूटनीतिक चाल है वह दूरंदेशी है, और यही कारण है कि रूस के अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए भारत उससे तेल खरीद रहा है। और इस अगस्त के महीने में यह बताया जा रहा है कि भारत ने चीन से भी ज़्यादा तेल खरीद लिया है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था 13% GDP के हिसाब से पिछले साल के मुताबिक ऊपर जा रही है, जैसा कि इस क्वार्टर में रिपोर्ट आया है। तो भारत की इस कामयाबी के पीछे जो कारण है यही है। और फिर भारत ताइवान को भी मदद करने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत और चीन के सीमा पर युद्ध होने वाला था, अब वह ताइवान और चीन के बीच हो, तो जो नुकसान होगा वह ताइवान और चीन का हो। भारत ने यह कोशिश किया है कि इसी बहाने भारत के सीमा से युद्ध हटकर दूसरी जगह लड़ा जाए, ताकि भारत का नुकसान न हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।